Chalo, hello and good morning everybody. Today we are going to continue our topic user management. अगर किसी का सिस्टम पे साउंड ऑन है तो म्यूट कर लो. মাইক না, সাউন্ডটাও অফ করো. সিস্টেমের মধ্যে একটা মাইক থাকে, সিস্টেমের মধ্যে একটা ইয়ে আছে, স্পিকার আছে বোর্ডে. Your system setting and make sure camera is in. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? ठीक है. तरुण बाहर चले जा. प्रिंटर नहीं नीचे हमारे सब सुने का आज नहीं, चुप करता है. चलो. पिछला दिन हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग यूजर को लॉक एंड अनलॉक करते हैं. आज हम लोग देखेंगे यूजर का होम डायरेक्टरी कैसे चेंज करना है. तो बात रहा होम डायरेक्टरी चेंज करेंगे ही क्यों? होम डायरेक्टरी तो अच्छा खासा मिल रहा है, क्यों चेंज करना? ऐसा है कि जो ड्राइव के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, यूजर को अपना होम डायरेक्टरी रखने के लिए जगह वहीं पे मिलता है. तो इन सम केस क्या होता है कि यूजर का स्पेस खत्म हो जाता है. मतलब यूजर के पास इतना डेटा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव में जो स्पेस अवेलेबल रहता है वो सब यूजर मिलके खत्म कर डालता है. सो फॉर दैट रीजन उस टाइम पे क्या होता है, आपको एक नया लोकेशन का जरूरत होता है. तो मैनुअली यूजर का डॉक्यूमेंट या डाउनलोड आप दूसरा लोकेशन पे बिना मूव किए आप ऐसा भी कर सकते हो कि यूजर जब बनेगा उसका होम डायरेक्टरी का लोकेशन आपका मनपसंद कोई एक लोकेशन पे चला जाएगा. जो ड्राइव के अंदर में बहुत जगह है, या जो ड्राइव आप यूजर के लिए सपोज अलग से आप एक ड्राइव रखे हो, उसके अंदर में आपका होम डायरेक्टरी शिफ्ट हो सकता है. इज इट क्लियर है ना? एक बार और समझ लो. ये तुम्हारा सिस्टम है, ये वाला, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइव ये है, लेफ्ट साइड वाला, दैट इज योर ओएस ड्राइव, ठीक है ना. इसके अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्राइव के अंदर में रहता है आपका /home, करेक्ट. अभी अगर तुम एक यूजर क्रिएट करते हो, इफ यू क्रिएट ए यूजर कॉल्ड स्टूडेंट, तो उसका होम डायरेक्टरी यही बनता है, होम स्टूडेंट. या फिर दूसरा आप कोई यूजर अगर बनाते हो, दैट इज होम U1. सेकेंड यूजर बनाते हो, लेट अस से होम U2. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये ओएस ड्राइव अगर स्पेस खत्म हो जाए तो यूजर अपना डॉक्यूमेंट या अपना सामान स्टोर नहीं कर सकता है. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट कि ये जो खाली जगह है या फिर सिस्टम के पास में अगर कोई ऐसा स्पेस अवेलेबल है जो कि बहुत अमाउंट ऑफ खाली है, तो यू कैन सेटअप दिस वे कि आप ऐसा भी सेटअप कर सकते हो कि यूजर बनेगा तो जरूर,
लेकिन उसका होम डायरेक्टरी स्टोर होगा कोई दूसरा ड्राइव में। मतलब सोचो यहां पे हम लोग ने एक यूजर ड्राइव करके फोल्डर बना दिया, एंड इसके अंदर में सपोज तुमने स्टूडेंट या फिर U1 या U1 U2 का डॉक्यूमेंट्स रखते हो या डाउनलोड्स रखते हो या डेस्कटॉप, सब एक साथ में। तो ये जो नया लोकेशन है, दिस न्यू लोकेशन इज कॉल्ड एज कस्टम होम डायरेक्टरी। ये वाला लोकेशन को आप क्या बताओगे? दिस इज कस्टम होम डायरेक्टरी। ये वाला मतलब फुल हो जाने के बाद ये बनाना है ना? नहीं, पहले ही बना देना है। घर में चोर आने के बाद में ताला नहीं खरीदने जाना है, ताला पहले खरीदना है ताकि चोर ना आ पाए, लाइक दैट। तुमको पहले ही कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन के पहले प्लानिंग करना पड़ता है, अदरवाइज उस टाइम पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यूजर अगर ऑनबोर्ड हो गया तो ये पहले का ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ये। क्लियर? तो कैसे करना है? ये रहा कमांड। -D यूज करना पड़ेगा हम लोग को अगर हम लोग कोई भी यूजर का लोकेशन बदलना चाहते हैं होम डायरेक्टरी का। तो करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास में क्या क्या यूजर है एक बार देख लेते हैं। टेल स्पेस -n 10 etc wd। तो हमारे पास में स्टूडेंट है, अर्पित है, ऑर्को, अजय, अबू बकर एंड संजना। तो हम लोग यूजर ऐड करते हैं, तो यूजर ऐड -D फॉर कस्टम होम डायरेक्टरी। कोई एक लोकेशन पे बनाते हैं, लेट्स से टेम्प के अंदर में सपोज एक लोकेशन हमने बनाया, लेट्स से यूजर ड्राइव। इसके अंदर में हम लोग बनाते हैं लेट्स से अंकन, ठीक है। देन यूजर का नाम अंकन, कमांड एक्सेप्टेड। अंकन है लोकेशन का नाम और नेक्स्ट वाला अंकन यूजर का नाम। अभी एक बार चेक करेंगे कैसे। ग्रेप अंकन etc passwd, कैन यू सी? होम डायरेक्टरी का लोकेशन बदल के टेम्प यूजर ड्राइव अंकन हो गया। और मजेदार बात यह है कि ये फोल्डर्स आपको पहले से बनाना का जरूरत नहीं है, ये ड्यूरिंग द यूजर क्रिएशन ही बन जाएगा, ठीक है। अब अभी अगर आप इसके अंदर में एक और यूजर बनाना चाहते हो तो यू जस्ट चेंज द यूजर नेम अलोंग विद द ड्राइव। लेट्स से हम लोग अंकित बोल के एक यूजर बना लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी होम डायरेक्टरी चेंज हो गया, अंकित हो गया। क्लियर? कोनो आपत्ति? नोट द कमांड चेंजिंग होम डायरेक्टरी, चेंजिंग होम डायरेक्टरी। टीएमपी एक लोकेशन है, जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए ये हम दिखा रहे हैं। कंपनी में अलग से ड्राइव मिलेगा, डिस्क मैनेजमेंट जब करेंगे हम ड्राइव बना के दिखाएंगे आपको। Is it done? Yes, sir. इसके बाद में अभी अगर आप चाहते हो, सोचो, अभी अगर आप चाहते हो कि बार बार डायरेक्टरी चेंज ना करके एक परमानेंट सॉल्यूशन दे देंगे कि जब जब नया ड्राइव या नया यूजर बनता है
वही कस्टम लोकेशन पे ही सेव होगा। या फिर कोई भी ऐसा हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए सपोज एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें लॉगिन सेल अलग होगा, हाँ, फिर होम डायरेक्टरी अलग होगा, ये सब कुछ एक कस्टम है। तो ये सब कुछ अगर कस्टम है तो हाँ, तो जो हम बोल रहे थे, तो ऐसा है कि हम लोग का एक सोचो प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट में हम लोग को बोला गया है कि ये सपोज 20 यूजर बनेगा, इसका लॉगिन सेल /sh होगा, इसका होम डायरेक्टरी बोल के, इसका होम डायरेक्टरी का ये लोकेशन होगा स्पेसिफिक, ये कर दो। तो एवरी टाइम यू नीड टू क्रिएट द यूजर। आप जब यूजर क्रिएट करोगे तब आपको -d करके लोकेशन लिखना पड़ता है। क्यों? तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली देयर इज ए फाइल कॉल्ड यूजर एड फाइल। तो अगर आप देखते हो ये यूजर एड फाइल को, तो लेट से मैंने लिखा cat /etc, डिफॉल्ट के अंदर में यूजर एड बोल के एक फाइल है, फाइल का नाम यूजर एड है, /etc के अंदर में डिफॉल्ट के अंदर में ये फाइल रहता है। इसका अगर कंटेंट आप देखते हो तो दीज आर द डिफॉल्ट सेटिंग्स यू गेट व्हेन यू क्रिएट ए यूजर। दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग यू गेट व्हेन यू क्रिएट ए यूजर। लाइक ये इनएक्टिव है तो -1 मतलब एक्टिव रहेगा। होम डायरेक्टरी कहां बनेगा? /home के अंदर में, ठीक है। स्केल डायरेक्टरी मतलब स्केलेटन, यूजर का क्या पूरा एट्रीब्यूट्स, मतलब यूजर क्या क्या कर सकता है, ये सब कहां से इंफॉर्मेशन आएगा? etc स्केल डायरेक्टरी से। शेल कौन सा होगा? bin bash। देखो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है। सो इफ यू चेंज दिस सेटिंग्स, इफ यू मेक न्यू एंट्रीज ऑन दिस फाइल, अगर आप नया इनपुट इस वाले फाइल के अंदर में कर देते हो तो इन फ्यूचर जो भी यूजर आप क्रिएट करोगे वो आपका चेंज किया हुआ सेटिंग्स को लेके ही यूजर क्रिएट होगा। समझ में आया? हाँ या ना? इस फाइल के अंदर में जो भी सेटिंग्स है उस सेटिंग्स के हिसाब से ही आपका यूजर क्रिएट हो रहा है, यूजर को होम डायरेक्टरी मिल रहा है, यूजर को लॉगिन सेल मिल रहा है। बट इन केस यू चेंज द, आप अगर इसको चेंज कर देते हो, इफ यू चेंज द एंट्रीज इन दिस फाइल, तो आपने जैसा एंट्री किया है उसके हिसाब से आपका फ्यूचर यूजर्स बनेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं एक बार कैसा है। तो ये वाला फाइल को आपको एडिट करना पड़ेगा। तो हम लोग ने VIM एडिटर सीखे, बोलছে VIM नॉट इंस्टॉल्ड করে নেবো, কি আছে তোমরা রেজিস্টার করে নিও। As you can see Vim इंस्टॉल हो गया। Yes, sir. तो हम ये फाइल को ओपन करते हैं अभी। Vim etc डिफॉल्ट यूजर एड, करेक्ट है। देखो, तो आप कहां चाहते हो होम डायरेक्टरी बने? सपोज आप चाहते हो
TMP के अंदर में न्यू यूजर करके एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर में बनेगा। आप चाहते हो कि लॉगिन सेल ये वाला नहीं, सपोज नो लॉगिन सेल आपको देना है, तो लेट्स से एसबिन नो लॉगिन, ठीक है, ये आप चाहते हो, ये सेटिंग्स आप चाहते हो, ठीक है। आपने सेटिंग्स इस फाइल के अंदर चेंज कर दिया। नाउ यू क्रिएट ए यूजर, लेट्स से यूजर ऐड सोनिया, पास WD देना है, तो पासवर्ड देने का तरीका हम सिखाए थे, एको जो पासवर्ड है, देन 5 पास WD माइनस STD इन, देन यूजर का नाम हो गया। नाउ इफ यू चेक ग्रेप सोनिया etc कैन यू सी टेम के अंदर में न्यू यूजर्स के अंदर में सोनिया बोल के ड्राइव बना, तो इसका होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिक चेंज हुआ। एंड देखो लॉगिन सेल भी एसबिन नो लॉगिन हुआ है। तो एज पर अभी आप, मैंने तो कमांड चलाने के टाइम पे कुछ नहीं लिखा था, मैंने इसका डिफॉल्ट सेटिंग्स ही चेंज कर दिया है। तो अभी आप नया यूजर नॉर्मली बनाओगे तो वो चेंज्ड सेटिंग्स लेके बनेगा। तो তোমরা কিভাবে লিখবে এটা, आप लोग इसको ऐसे लिखो, रुको এইটা देखो, सर वो नो लॉगिन हुआ इसका मतलब वो लॉगिन नहीं होगा। हम जस्ट एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, कंपनी तुमको बोलेगा ऐसे, ये वाला लिख लो, दिस वन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एबार लिखेंगे हाउ टू डिलीट यूजर एंड इट्स होम डायरेक्टरी। एक यूजर को डिलीट करना है अलॉन्ग विद होम डायरेक्टरी। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप यूजर डिलीट कर देते हो, अच्छा बिफोर डूइंग एनीथिंग आप यू शुड चेंज द सेटिंग्स, नहीं तो ये ऐसा ही बनते रहेगा। लॉगिन सेल विन बैश एंड होम डायरेक्टरी स्लैश सेव कर दिया सर W VIM एडिटर पढ़ा है, देखो नहीं सर, सेव एग्जिट VIM एडिटर पढ़ा है तो है, एस्केप :WQ अजय। अच्छा अभी अगर आप अभी यहाँ पे यूजर डिलीट करना है, तो लिखिए टू डिलीट द यूजर। यूजर डिलीट दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप अगर चाहते हो कि यूजर डिलीट हो जाएगा लेकिन उसका होम डायरेक्टरी रह जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। अब ऐसा भी कर सकते हो कि यूजर जाए साथ में उसका होम डायरेक्टरी भी जाए। यूजर डिलीट होगा अलॉन्ग विथ इट्स होम डायरेक्टरी, तो एक कमांड, और यूजर डिलीट होगा लेकिन होम डायरेक्टरी रह जाएगा, अलग कमांड। तो लेट अस से हम लोग पहले देख लेते हैं होम के अंदर क्या क्या है। कैन यू सी अबू बकर, अजय, ऑर्को, अर्पित, संजना एंड स्टूडेंट है। सपोज आई वांट टू डिलीट ऑर्को, तो कमांड यूजर डेल स्पेस यूजर नेम, कमांड एक्सेप्टेड, अगेन रन द सेम कमांड। कैन यू सी ऑर्को इज स्टिल देयर, यस सर। तो ये होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुआ है। नाउ इफ यू रन द कमांड दिस वे, यूजर डेल स्पेस -r से अजय, एंड इफ यू रन द कमांड ls, नाउ सी अजय इज नॉट देयर। तो ये वाला विदाउट होम डायरेक्टरी डिलीट होगा यूजर, और ये विथ होम डायरेक्टरी यूजर डिलीट होगा। नोट दिस टू कमांड्स। देखो मैनेजिंग यूजर पासवर्ड, मैनेजिंग यूजर पासवर्ड, नेक्स्ट पार्ट मैनेजिंग यूजर पासवर्ड। ठीक है, मैनेजिंग यूजर पासवर्ड, यूजर का पासवर्ड मैनेज करना सीखेंगे अभी। ठीक है ना, ध्यान से देखना। if I say that we are talking about user password, तो आप मुझे बताओ
तो कौन सा फाइल के अंदर में यूजर का पासवर्ड सेव होता है? इन विच फाइल यूजर पासवर्ड इज स्टोर्ड और विथ etc shadow, correct. It is etc shadow. ये फाइल के अंदर में आपका पासवर्ड स्टोर होता है, ठीक है? ये फाइल के अंदर में आपका क्या होता है? पासवर्ड स्टोर होता है। तो अभी अगर हम लोग कोई भी पासवर्ड को देखना चाहेंगे तो एनक्रिप्टेड हाल में या एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका वो पासवर्ड आपको दिखेगा। तो हाउ कैन यू सी दैट? आप यहां आ जाओ। Can you, if you run the command, let's say grep, let's say student etc shadow, can you see a very large encrypted text इतना दूर तक? Can you see this? The password বোঝার জিনিস নয় তো, পাসওয়ার্ডটা আছে এটা বোঝাবার জন্য। So this is the encrypted format of your password. Impossible to crack like that. यहाँ से देख के तो कुछ समझ में आएगा नहीं। You cannot understand what is written. तो ये एक सैंपल एंट्री है of a user password in the etc shadow file, ठीक है? तो आप लोग पहले ये कमांड को जब लिखोगे तब आप ऐसे लिखो, टू सी द आउटपुट और टू सी द एंट्री ऑफ ए etc shadow file, टू सी द एंट्री ऑफ etc shadow file, ठीक है? टू सी एंट्री ऑफ etc shadow file। अभी etc shadow फाइल में एक बात है कि passwd फाइल जो है, passwd फाइल कोई भी यूजर खोल के देख सकता है, बट shadow कैन बी ओपनड ओनली बाय रूट। रूट छोड़ के shadow कोई ओपन नहीं कर सकता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डिफरेंस बिटवीन passwd एंड shadow, यूजर का सारा डिटेल अपार्ट फ्रॉम पासवर्ड स्टोर किया जाता है passwd फाइल में। On the other hand, user का password and password policies are stored inside etc shadow file. Every user can see, every user has read access to etc passwd file. passwd file के ऊपर सबका read access है। read access है मतलब चेंज तो नहीं कर सकता लेकिन देख सकता है क्या है। बट etc shadow फाइल के ऊपर रूट छोड़ के किसी का परमिशन नहीं है। No user can see what is inside etc shadow. That is the one of the most important files in your entire Linux system is etc shadow, ठीक है? ये क्वेश्चन था टू सी द एंट्री ऑफ etc shadow फाइल। ये रहा इसका आंसर। हम स्टूडेंट यूजर का रिलेटेड एंट्री देखना चाहते हैं। आई वांट टू सी एंट्री रिलेटेड टू स्टूडेंट यूजर। I want to see the entry related to student user. इज इट डन? अभी ध्यान से देखो, दिस इज योर यूजर नेम स्टूडेंट। आप लोग एंट्री कैसे लिखोगे? लिखो एरम भावे स्टूडेंट, स्टूडेंट एंट्रीটা লেখো খাতায়। पूरा एनक्रिप्टेड टेक्स्ट लिखता है ना, चिंता नहीं, पूरा एनक्रिप्टेड टेक्स्ट नहीं लिखाएंगे, डोंट वरी। स्टूडेंट कोलन, देखो पहले कैसे लिखा है, देखो ध्यान से।
$6 इतना, ये तीनों लिखो पहले। कोलन, हाँ, स्टूडेंट कोलोन $6। देन ये वाला पार्ट है, इसको लिखो, इसको ऐसे लिखो, द एनक्रिप्टेड, ये पूरा लिखो एनक्रिप्टेड पासवर्ड पूरा। ये $6 आप लोग लिखे। इसके बाद में ये वाला के जगह पे आप लिखो, लिख दिया क्या? हाँ, उसके नीचे लिखो एनक्रिप्टेड पासवर्ड, बा ऊपर बा उसको, उसके जगह पे आप सॉल्ट भी लिख सकते हो। सॉल्ट, एनक्रिप्टेड पासवर्ड काट दो, लिखो सॉल्ट। सॉल्ट, SALT, सॉल्ट। नॉन सॉल्ट माने सॉल्ट, सोडियम, क्या बोलते, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सॉल्ट। सॉल्ट, सॉल्ट लिखे। देन सॉल्ट के बाद वाला जो पार्ट है, लिखो एनक्रिप्टेड हैश ऑफ द पासवर्ड। डॉलर देके, $1 दो, हैश ऑफ एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है, अजय। तो एक पासवर्ड देखो, इसके अंदर में ये जो पासवर्ड है ऐसे लिखा है, स्टूडेंट कोलोन, देन $6, देन मैंने आपको बोला लिखने को सॉल्ट, देन डॉलर, देन हैश ऑफ एनक्रिप्टेड पासवर्ड, ताई तो। इसके बाद में एक और कोलोन है, यहां आ गए हम लोग। अभी ये वाला पार्ट जैसा है वैसा लिख दो। एकदम जो नंबर से लिख दो। इज इट डन? अच्छा, सबने लिख लिया ना? विकी लिखा? अच्छा, एक बार देखो, पहला वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वन इज यूजर नेम। स्टूडेंट जहां पे लिखा है दैट इज यूजर नेम। ठीक है, ठीक है ना? यूजर नेम के बाद में देखो जो पासवर्ड सेक्शन है उसमें 3 पार्ट है। हर एक पार्ट एक डॉलर सिंबल से सेपरेट किया हुआ है। कैन यू सी? एक डॉलर सिंबल से सेपरेट किया हुआ है। 3 सेक्शन है पासवर्ड में। फर्स्ट देखो एक डिजिट है, दैट इज 6। इसका मतलब ये होता है, 6 का मतलब कौन सा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करके ये पासवर्ड को हम लोग एनक्रिप्ट किया है। कौन सा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करके हम लोग पासवर्ड को एनक्रिप्ट किए हैं। करेक्ट? अगर 6 है, 6 आइडेंटिफाइज SHA-512 एल्गोरिदम। क्या एल्गोरिदम है? SHA-512। अगर 1 है तो MD5 एंड 5 है तो SHA-256। दीज आर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। ठीक है, यहां से ध्यान से देखो, ये जगह पे हम लोग ने यहां पे लिखा है 6, या मेरा सिस्टम पे था 6। करेक्ट है? Yes, sir. ये 6 का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए एक एल्गोरिदम का जरूरत होता है, बा आप बोल सकते हो एक मेथड का जरूरत होता है। वी नीड ए मेथड टू एनक्रिप्ट। वी नीड ए मेथड टू एनक्रिप्ट द पासवर्ड। हमको एक मेथड चाहिए एनक्रिप्ट करने के लिए।
ये एनक्रिप्शन मेथड देयर आर डिफरेंट एनक्रिप्शन मेथड। जितना नया होगा उतना स्ट्रांग होगा। तो 6 जो है, 6 के जगह पे अब 3 वैल्यू यूज हो सकता है, वो 1, 5, 6। अगर 1 है, दिस इज द ओल्डेस्ट MD5 एल्गोरिदम। MD5 एल्गोरिदम फुल फॉर्म मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट वन, ठीक है। MD5 एल्गोरिदम यूज हुआ है, मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5, इट इज द ओल्डेस्ट एल्गोरिदम। बहुत पहले इसको यूज किया जाता था। नेक्स्ट देयर इज 5। 5 का मतलब होता है SHA 256। SHA का फुल फॉर्म सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम, ठीक है। ये सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम, ये ओल्डर लिनक्स में मिलता है, RHEL 7 में, RHEL 8 में मिलेगा। दिस वन RHEL 7 में मिल सकता है, RHEL 8 में मिल सकता है। ये वाला पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए SHA 256 एल्गोरिदम यूज होता था। एंड 6 का मतलब दिस इज द लेटेस्ट वन, SHA 512। सेम, ये जो 256 एंड 512 है, दिस इज द एनक्रिप्शन की साइज। ये वाला यूज होता है RHEL 9 एंड और न्यूअर में, ठीक है। जैसे बीट लॉकर था ना 128 बीट एनक्रिप्शन, वैसा ही 512 मतलब 512 बीट एनक्रिप्शन, 256 मतलब 256 बीट एनक्रिप्शन, ठीक है। दीज आर द लेटेस्ट एल्गोरिदम्स जिसको यूज करके आप पासवर्ड को हैशिंग करोगे, ठीक है। तो पहले एल्गोरिदम आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये 6 नंबर आइडेंटिफाई करता है क्या, दिस इज द एल्गोरिदम कौन से है, ठीक है। नाउ देयर इज ए सॉल्ट। तो व्हाट इज ए सॉल्ट? सॉल्ट मतलब एक ऐसा कंपोनेंट है पासवर्ड के अंदर में, एक सॉल्ट होता है। सॉल्ट का मतलब होता है जिसको यूज करके आप पासवर्ड को एनक्रिप्ट करोगे। एल्गोरिदम कौन मतलब क्या होता है कि प्रोसेस क्या होगा, एंड सॉल्ट मतलब होता है प्रोसेस फॉलो करके जो तुमको ये काम करके देगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, दैट इज सोचो देयर इज ए क्रिकेट मैच गोइंग ऑन और आप एज ए स्पेक्टेटर हो, मतलब दर्शक, ठीक है। तो देयर आर सम क्रिकेटिंग शॉट्स लाइक कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट, और एक बैट्समैन है सपोज सचिन तेंदुलकर, वो मैदान में बैटिंग कर रहे हैं। तो आप देखें कि उन्होंने एक कवर ड्राइव खेला, ठीक है, या स्क्वायर कट खेले एक तो इसको देख के आपको क्या लगता है, अरे वाह क्या बैट किए या क्या शॉट मारे हैं। तो क्रिकेटिंग कॉपी बुक जो है दैट इज योर एल्गोरिदम। रूल वो है कि कवर ड्राइव कैसे खेलना है, दैट इज द रूल। कि विराट कोहली एक कवर ड्राइव खेला, या फिर रिकी पॉन्टिंग एक कवर ड्राइव खेला, बाबर आजम एक कवर ड्राइव खेला, हू एवर इज द बैट्समैन, ठीक है। तो ये लोग जो रूल फॉलो करके कवर ड्राइव खेलता है दैट इज एल्गोरिदम। अब जो खेलता है दैट इज सॉल्ट, ठीक है। तो जो बुक में लिखा है कवर ड्राइव 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे एक शॉट में, तो उसको कवर ड्राइव कहलाएगा। दैट इज एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, जो आपको रूल बताएगा। जो बैट्समैन सचिन तेंदुलकर ने कवर ड्राइव खेले, तो सचिन तेंदुलकर हो गए कौन, सॉल्ट। ये पूरा चीज वीडियो बना, हम लोग देखे बार बार, अरे वाह विराट कोहली क्या कवर ड्राइव खेलता। हम लोग के जमाने में वो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा कवर ड्राइव खेलते थे पहले। हम लोग जब बचपन में छोटे थे, बचपन में लोग छोटा ही रहता है नॉर्मली, तो हम लोग जब स्कूल के टाइम पे मैचेस देखते थे, उस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग थे, या फिर जो अभी कोचेस दिख रहे हैं ना आप लोग को IPL में, जस्टिन लैंगर, राहुल द्रविड़, संगकारा, ही इज आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, संगकारा, जयवर्धन,
मालिंगा अलग ही बैट्समैन है। बॉलिंग तब- कोच मम्मी श्रीलंकन है सर। हाँ, सनत जयसूर्या, आप लोग नाम सुने हो कि नहीं, आई डोंट नो। मलिंगा सर, मलिंगा। अरे मलिंगा तो नया है। मलिंगा हाँ, तो ये सब अरविंद डिसिल्वा या फिर তুই জানিস না এদেরকে, চিনিস না? ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। संगाकारा बहुत संगाकारा बहुत पुराना बैट्समैन है और वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। ब्रायन लाड़ा आप लोग खेलते हुए देखोगे, आई डोंट नो, बट विराट कोहली के पहले भी और अच्छे प्लेयर थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि यही पहला अच्छा प्लेयर है, हैं? सही ना होते बारे उस टाइम पे उतना रन नहीं बनते होंगे, दैट्स वाई उतना स्कोर नहीं किया गया है, बट मैच वाज ह्यूज टफ। एक ही बॉल से 100 ओवर खेला जाता था उन दिनों। সচিনের রেকর্ড ভেঙে দেয় কোহলি তাহলে নাহলে হয় মেঘলাতে তো খেললোই না। যাই হোক, तो ये हुआ जो आपने देखा। आप एज ए स्पेक्टेटर आपको क्या दिखाई दिया? सचिन तेंदुलकर अपना सामने वाला घुटना सामने किया और ऐसे एकदम लहरा दिए बॉल को। कोई स्ट्रोक प्ले नहीं है, एकदम जस्ट बैकफुट पुश, पटाख से चला जाएगा बॉल एकदम, वो अलग ही मैजिक है। सो दैट इज योर एनक्रिप्टेड पासवर्ड, जिसके अंदर में आपको रूल भी पता चलेगा, जो चीज यूज करके खेला गया वो भी पता चलेगा, और इन दोनों का एंड रिजल्ट भी पता चलेगा। दैट इज द थिंग। ये लास्ट वाला सेक्शन पे वही है। ये जो लास्ट वाला सेक्शन है ना, एनक्रिप्टेड पासवर्ड, यही है। आपका नॉर्मल आपने पासवर्ड दिया रेड हैट, तो रेड हैट को इज द लास्ट पार्ट। रेड हैट को एनक्रिप्ट करने के लिए जो सॉल्ट है, इट इज द सेकेंड पार्ट, और जो रूल मान के सॉल्ट उसको एनक्रिप्ट करेगा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। क्लियर? दैट इज द थिंग। ये 3 लाइन लिख लो। হ্যাঁ, এইটা হাইলাইট করা যাবে না, ডাইরেক্ট ছবি আছে। এটা একদম রেডাটের বই থেকে আমি কেটে তুলে নিয়েছি। जो जहां अच्छा मिले, এই 3টে বুলেট পয়েন্ট, বা তুমি এখান থেকে অ্যারো অ্যারো করেও লিখতে পারো। हाँ, हम स्निपिंग टूल से काट के डॉक्यूमेंट में चिपका दिए हैं। किया सर मैंने भी स्निपिंग टूल से। ये एक है एल्गोरिथम। सॉल्ट जो है, सॉल्ट को ऐसे एरो खींच लो, सॉल्ट को ऐसे एरो खींच के, आप लोग ये वाला लिखे हो ना, सॉल्ट को एरो खींच के ये वाला लाइन लिख लो, सेकंड वाला। द सॉल्ट इज यूज टू एनक्रिप्ट द पासवर्ड ओरिजिनली चूजन एट रैंडम। এই সেকেন্ড লাইনটা লেখো, সেকেন্ড লাইনটা, the second line you have to write, second line. Is it done? जल्दी लिखो, हाथ चलाओ। हो गया? Everyone done? Everyone done? सबने लिखा? अब ये थर्ड पार्ट जो है, ये थर्ड वाला, इसको एरो खींच लो, थर्ड वाले को एरो खींच लो, थर्ड वाला सेक्शन को। हाँ, ये नीचे वाला लाइन लिख लो, नीचे का 2 लाइन, लास्ट 2 लाइन्स। এরোটা কোথায় টানবো স্যার আরেকবার দেখা 3 নম্বর সেকশনটাকে এরো টান, ডলারের পর সেকেন্ড। আচ্ছা, এই যে হ্যাশ অফ এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড হ্যালো, ডলারের পর থেকে হচ্ছে সেই হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন না। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एबार चलो, एबार लिखो हाउ टू क्रिएट ग्रुप।
अभी ग्रुप क्रिएट करेंगे। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द ग्रुप क्रिएशन, अभी तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया है, एक बार रिकैप कर लो। क्या क्या बोला आज हम लोग ने होम डायरेक्टरी चेंज करना सीखा, हम लोग ने होम डायरेक्टरी का पूरा सेटिंग्स चेंज करना सीखा, एंड हम लोग ने यूजर डिलीट करना सीखा। हाँ, तो ठीक है, अभी एक टास्क कम पहले कर लेते हैं। यू नीड टू हैव ए टास्क हियर, आपको एक टास्क करना है, करके फिर आगे चलेंगे। क्रिएट ए यूजर नेम्ड test1. All users password will be read out. Next, change the home directory of a user during creation. Username is test2. Change the default settings of users so that they get home directory inside /tmp/new home and login shell as /sh. Create a new user test3 and check the passwd file. चलो, ये आपका टास्क है, आपके पास में ये करने के लिए 5 मिनट टाइम है। यू हैव 5 मिनट टू परफॉर्म दिस। देखो क्या टास्क हम लोग को बोला गया है। पहले बोल रहा है क्रिएट ए यूजर नेम्ड टेस्ट1। छवि तुले पाठा ग्रुप है, देखो टास्क वाइज फॉलो करो कैसे कर रहे हैं हम लोग। बोलते जे क्रिएट ए यूजर नेम्ड टेस्ट1, यूजर एड टेस्ट1। That is our first practical, lab number 1. Can you see? Yes, sir. ये सबका हुआ, Yes, sir. ये टास्क 1 हो गया। All users have password will be read. ये हमने सेट किया है। Yes, sir. Change the home directory of the user during creation. User name is test2. User add -d। सपोज एक कोई लोकेशन ले लेंगे TMP के अंदर dir1, यूजर का नाम है test2। नेक्स्ट टास्क इज डन। दिस इज द नेक्स्ट टास्क नंबर 2, कस्टम यूजर आईडी, कस्टम होम डायरेक्टरी से यूजर क्रिएट करना है। दिस इज आवर सेकेंड टास्क। ये कमांड। थर्ड बोलते हैं चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑफ यूजर सो दैट दे गेट होम डायरेक्टरी इनसाइड टेम्प न्यू होम and login shell as sh. Very simple. We'll open the file vim etc default user add, इसमें चेंज करेंगे TMP के अंदर new home, this is a location
and shell will be sh. Save :wq. Now we'll create a user add test3 echo red hat pipe passwd --std in. सर ये मेरा ये नहीं है रीड दिखा दिया कैसे करना है. नहीं इसके अंदर तो ढूंढे उसके बाद ये आप जो टाइप कर रहे थे जैसे वो मेरा आई प्रेस करो तब ना होगा. VIM एडिटर का क्लास में कहाँ सो रहे थे. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 0 घंटा कुछ नहीं याद आएगा. बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, नहीं तो नहीं होगा. नया चीज है पूरा ये तुम्हारे लिए. Yes. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. test3 etc passwd. देखो टेम के अंदर में न्यू होम के अंदर में test3 बना. दैट इज द थिंग. हो गया 3 चीजें. अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो लोकेशन है फाइल का इसको ठीक कर देंगे. लेकिन आई प्रेस किए, यहाँ पे क्या था बिन बैश और यहाँ पे क्या था होम. एस्केप :wq एक्सक्लेमेशन. ये रहा टास्क. ठीक है. लास्ट ही बाकी सब हो गया. चलो नेक्स्ट. एबार लिखो ग्रुप. नाउ मेक ए हेडिंग ग्रुप. हेडिंग करो ग्रुप. So what is a group? It is a collection of users. It is a collection of user. ये रह गया पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज इट इज ए ऑब्जेक्ट. इट इज ए ऑब्जेक्ट. ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है. थर्ड, एक ऑब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू असाइन और कंट्रोल settings to multiple users at a time. Details of groups are maintained inside /etc/group file. Groups are of two types. Number 1, primary group, and number 2, supplementary. और आप इसको सेकेंडरी ग्रुप भी बोल सकते हो. प्राइमरी ग्रुप जो है created automatically during user creation with the same name. मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमने राजा बोल के एक तो यूजर बनाया तो राजा बोल के ग्रुप भी ऑटोमेटिक बन जाएगा. दैट इज प्राइमरी ग्रुप. एंड सप्लीमेंट्री ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप जो है ये क्या है, ये जो ग्रुप है इट इज क्रिएटेड मैनुअली बाय द एडमिनिस्ट्रेटर.
आप यहाँ पे सुपर यूजर लिख सकते हो. इट इज क्रिएटेड मैनुअली बाय द एडमिनिस्ट्रेटर. Group passwords are stored in etc gshadow file. ये एक इंपॉर्टेंट फाइल हो गया etc ग्रुप, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया gshadow. ठीक है. हो जाए तो बताना. Everyone done? কি হলো অর্ক, আগুন জ্বালাবে নাকি? ঠান্ডা তো লাগবেই, গাছতলায় থরেই আছে. तुम किडनी को बड़ा बिजी रखे हो अपना. किडनी को इतना बिजी मत रखो. तब से 5 लीटर पानी पी गए. सारा दिन किडनी तुम्हारा काम करते रहेगा, फेल हो जाएगा. फिर पानी भी समझ के पीना चाहिए. 10-15 लीटर पानी नहीं पीना है दिन में. 4 ही लीटर पीना है, इससे ज्यादा नहीं पीना है. हाइड्रेशन को छोड़ो, किडनी चला जाएगा. एक किडनी 5 लाख का सोच लेना. फिर देने वाला भी ढूंढना पड़ेगा, ऑपरेशन में खर्चा है. पानी ज्यादा नहीं पीना है, 4 ही लीटर पीना है दिन में. ये वाला पार्ट सबका डन. नेक्स्ट लिखो हाउ टू क्रिएट ग्रुप. तो पहले लिखो हाउ टू क्रिएट प्राइमरी ग्रुप. हाउ टू क्रिएट ए प्राइमरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको एक खाली यूजर बनाने का जरूरत है. यू नीड टू क्रिएट ए यूजर, ऑटोमेटिकली उस नाम से एक ग्रुप बन जाएगा. अब अगर ज्यादा नहीं हंस रहे हो, हम बोल रहे हैं. यूजर ऐड विक्की. ठीक है, जरूर से पासवर्ड आपको देना होगा. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यूजर बना. तो हम लोग अगर देखते हैं ग्रेप विक्की etc pass wd, विक्की यूजर है. लेकिन एक और चीज देखो, अगर आप etc pass wd को हटा के etc ग्रुप कर देते हो तो इसके अंदर में भी है. तो इसमें सारा ग्रुप बनता है etc ग्रुप के अंदर में. तो जैसा कि मैंने बोला कि प्राइमरी ग्रुप तब बनता है जब आप कोई भी एक यूजर बनाते हो, उस सेम नाम से एक तो ग्रुप भी बन जाएगा जो आपको etc ग्रुप के अंदर में दिखेगा. ठीक है, तो दिस इज द कमांड टू क्रिएट ए प्राइमरी ग्रुप. ठीक है, ये प्राइमरी ग्रुप क्रिएट करने का कमांड है. मतलब वही जो हम लोग सेम ग्रुप क्रिएट करते थे, मतलब ऑटोमेटिकली एक ग्रुप जितना यूजर तुमने बनाया अभी तक सबका नाम से एक एक ग्रुप है. ओके सर. ठीक है, एक बार देख लो. सपोज टेल -n 10
ETC group. না না বোধ শোনো 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 বাচ্চাদের দিয়ে দাও, আমার ভাগেরটা দিয়ে দাও বাচ্চাদেরকে, যতটা আমার জন্য এনেছিলে। ওটা তো আমার জন্য পুরোটা এনেছিলে না? ওটা দিয়ে দাও বাচ্চাদেরকে ছোট ছোট করে, ছুঁয়ে দাও। देख लो, अर्पित बोल के एक तो यूजर है, अबू बकर है, संजना है, अंकुन है, अंकित, सोनिया, देखो जितना सारा यूजर आपने बनाया सबका नाम से एक एक ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हाउ टू क्रिएट यूजर क्रिएट करने से प्राइमरी ऑटोमेटिक क्रिएटेड था। how to create secondary group. Next, how to create secondary group. कमेंट लिखबे, ग्रुप ऐड, एडमिन्स चेक करबे, ग्रेप admins etc group. Can you see there is a group? कमेंट ऑन द ग्रुप ऐड थे। ग्रुप ऐड का ही कमांड, ग्रुप ऐड एडमिन्स मेरा ग्रुप का नाम है। आप कुछ भी दे सकते हो, मैनेजर्स, सेल्स, मार्केटिंग। ये ग्रुप ऐड करके ना सिर्फ इसका ग्रुप बना है कौन से यूजर का ये ग्रुप होगा? सेकेंडरी ग्रुप का बाय डिफॉल्ट कोई मेंबर नहीं रहता, तुम अगर चाहोगे तो मेंबर ऐड कर सकते हो। ये लिख लो पहले। एडमिन बोल के ग्रुप क्रिएट किया, इसमें हाँ। जिसको भी यूजर ऐड करना। हाँ, ये वाला पार्ट डन। यस सर। ग्रुप बन गया सबका। यस सर। अच्छा अच्छा, अभी नेक्स्ट, अभी हमारे पास में बहुत सारा यूजर है, हम चाहते हैं कि एक यूजर को हम एडमिन्स ग्रुप में ऐड करेंगे। देखो, हाउ टू ऐड ए यूजर टू ए ग्रुप, हाउ टू ऐड ए यूजर टू ए ग्रुप, हाउ टू ऐड ए यूजर टू ए ग्रुप है, एग्जिस्टिंग ग्रुप ऐड करते हैं। हाँ, हाउ टू ऐड ए यूजर टू ए ग्रुप। ठीक है, कमांड लिखो, यूजर मॉड -a कैपिटल G, यूजर ऐड सॉरी यूजर मॉड -a कैपिटल G, पहले ग्रुप का नाम देन यूजर का नाम। अर्पित है, कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो, देखो लास्ट में अर्पित आ गया है इधर। স্যার এটা কি একজনের জন্য অ্যাড করা যায়, অনেকজনকে অ্যাড করা যায়? যাবে আগে একজনেরটা লেখ, হ্যাঁ লিখে নিচ্ছি। সব দেখাচ্ছি। এটা হলো, इज इट डन? एबार यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक इज दैट कि यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि आप एक ग्रुप ऐड करिए विथ कस्टम ग्रुप आईडी। देखो, जैसे आपने ग्रुप ऐड किया एडमिन्स, यहाँ पे आईडी दिया है 1019, आपको एक 1025 नाम से एक ग्रुप का आईडी बनाना है। कस्टमाइज क्रिएट ए ग्रुप नेम्ड मैनेजर, ग्रुप आईडी विल बी 1025। ये सवाल है। कमांड इज ग्रुप ऐड -g स्मॉल g है 1025 स्पेस मैनेजर, ग्रुप मैनेजर etc ग्रुप। देखे ना, হ্যাঁ পঙ্কজ বলো। স্যার গুড মর্নিং। স্যার বলছিলাম, আমার তো ওই ল্যাপটপে যেখানে করতাম অনেক সমস্যা হয়েছিল, তো সাইটে রিজাইন করে চলে এসেছি। কবে? স্যার স্যার রাহুল দাও ফোন করছে, আমি কি রাহুল দার ফোনটা নেবো? হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, আমি তাহলে কল ব্যাক করছি স্যার। হ্যাঁ, হয়েছে।
GID না ID मैनेजर GID माने ग्रुप ID। ये वाला पार्ट हो गया ডান। তাহলে এই পর্যন্ত রাখবো, একটা ছোট একটা টাস্ক কমপ্লিট করে নিই, করে নিয়ে তাহলে নেক্সট ডে और बाकी ग्रुपेर प्रोसेसটা দেখাবো। चलो एक छोटा सा टास्क कर लेते हैं। हाँ जाओ মেশিনটা শাট ডাউন করো। टास्क create a group named sales, create a user named sell user 1 বলো। স্যার বলছিলাম আমার সাইটে একটু প্রবলেম হয়েছে। প্রবলেম বলতে আমাকে যেখানে অ্যাকোমোডেশন দিয়েছিল টাউনে দিয়েছিল, তো আমি স্যাটারডে আমাকে বলা হয়েছিল যে আমাদের যে পান্ডু অফিস আছে ওই এরিয়াতে তো একটা বিল্ডিং ভাড়া নিয়েছিল ওখানে শিফট করার জন্য। আর ওখানেই স্যার ওই মানে হতো নাকশালি স্যার রাত্রিবেলা এসে ব্যাংক ফায়ার করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। আমি বলেছিলাম যে আমাকে যদি যেখানে আগে রাখা হয়েছিল ওখানে যদি থেকে সবাই ওখানেই থাকে, তো ওখানে থেকে যদি ডিউটি করি তাহলে ঠিক আছে, না হলে আমি কন্টিনিউ করতে পারবো না। তো ওরা রাজি না হয়নি, তার জন্য আমি আমার এইচআরকে জানিয়ে ওখান থেকে রিজাইন করে চলে এসেছি। তো রাহুলদাকে বলেছিলাম, রাহুলদা একটা কোথাও একটা সিভি প্রসেস করেছিল। তো স্যার ওটা না এতে নিউ টাউনে 12 ঘন্টা ডিউটি। 12 ঘন্টা ডিউটি তো হবে না, আমি বললাম। কেন হবে না? কেন 12 ঘন্টা ডিউটি করলে যাতায়াত কিভাবে করবো? ওখানে থেকে যাবে। ওখানে থেকে গেলেও খাবার দাবার তো আমি কিছু বানাতে পারি না, রান্না। আরে কোনো চাপ নেই, আমি বলছি। তুমি আসবে কবে? আমি স্যার কালকে যাচ্ছি। এসো, কালকে এসো। রাহুলদাকে হ্যাঁ বলে দাও, তারপর আমি কথা বলে নিচ্ছি তোমার সাথে। স্যার রাহুলদাকে আমি যদি হ্যাঁ বলে, আমাকে ওই ওখান থেকে ফোন করেছিল। ওখানে বলছে যে আমাকে জানাতে 8 ঘন্টার মধ্যে আমি করবো কি করবো না। আমি এক্ষুনি আসছি, জানা রাহুলকে বলছি, কথা বলছি, বলে জানাচ্ছি। আমি ঠিক আছে স্যার, 12 ঘন্টা একটু চাপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, 12 ঘন্টা তো আমিই করি কাজ, কি হয়? কিছুই হয় না। স্যার কলকাতায় থাকলে তবু ঠিক আছে, আমার যাতায়াতের একটু সমস্যা হয়ে যাবে। নিউ টাউনে তাহলে সাপুরজিতে থাকতে হয়। নিউ টাউনে যদি হয় না, তাহলে ওই সাপুরজি অঞ্চলে থাকা যায়। সাপুরজি থেকে নিউ টাউন কাছেই পড়ে, বুঝলে? সাপুরজিতে পিজি নিয়ে থাকতে হয়, ওখানে সব খাবার দাবার ব্যবস্থা আছে সবই। সে তুমি কথা বললে রাহুলদা দেখে দিতে পারে, সেটা কোনো সমস্যা নয়। এই ল্যাবটা করো। হ্যাঁ, একবার রাহুলদাকে বলে দাও তাহলে সেটা। ঠিক আছে। এই টাস্কটা করো।